समुंदर की रेत में छुपा एक राज। क्या आपने कभी सोचा है कि समुंदर सिर्फ मछलियों और पानी का घर नहीं, बल्कि किसी छुपी हुई दुनिया का रास्ता भी हो सकता है। मेरा नाम वेद है। 2 साल पहले मैं गोवा गया था। थक चुका था जिंदगी से, इसलिए सोचा थोड़ी शांति चाहिए। एक शाम मैं अकेला बीच पर टहल रहा था, भीड़ से दूर, जहां बस लहरों की आवाज थी और रेत थी। तभी मेरे पैर कुछ टकराया। रेत के नीचे कुछ था। मैंने हाथ से रेत हटाई तो एक पुरानी लोहे की डायरी निकली। जंग लगी हुई, लेकिन अंदर के पन्ने अब भी सुरक्षित थे। पहला ही पन्ना पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो, अब पीछे मुड़ना मत। ये डायरी उस दुनिया की है जो पानी के नीचे है, और अगर तुमने इसे खोल ही लिया है तो अब वो तुम्हें खुद बुलाएगा। मैं सोच में पड़ गया। क्या ये सच है? कोई खेल है या फिर बस किसी का झूठा मजाक? पर उस रात मैंने जो देखा वो सब बदल गया। रात के करीब 2 बजे थे। समुंदर शांत था, लेकिन मेरे दिल में हलचल मची हुई थी। डायरी में लिखी बातें बार बार दिमाग में घूम रही थी। अब वो तुम्हें खुद बुलाएगा। मैंने सोचा शायद बस दिमागी वहम है, लेकिन तभी लहरों की आवाज बदलने लगी। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, और फिर वेद, कोई मुझे नाम से पुकार रहा था। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। डर लग रहा था, लेकिन दिल अंदर से खींच रहा था। मैंने जूते उतारे, फोन वहीं रखा और पानी में उतर गया। पानी पहले ठंडा था, फिर एकदम गुनगुना हो गया। हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा हो, धीरे धीरे और गहराई में। और फिर एक झटका, जैसे किसी ने मुझे पकड़कर अंदर खींच लिया हो। जब आंखें खुली तो मैं पानी के नीचे था, लेकिन डूबा नहीं था। मैं सांस ले पा रहा था। चारों तरफ नीला अंधेरा, लेकिन दूर कहीं एक रोशनी सी चमक रही थी। मैंने देखा, एक चमकदार सुरंग थी, पानी के नीचे, सीधी एक अजीब दुनिया की ओर जाती हुई। और उस सुरंग के अंदर कोई था, एक आकृति, इंसान जैसी, पर आंखें चमक रही थी नीली रोशनी में। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी, तेजी से, लेकिन बिना कुछ कहे। और तभी मेरे कान में फिर से वही आवाज गूंजी, तुमने उसे खोल लिया है, अब वापसी नहीं होगी। वो आकृति मेरे सामने आकर रुक गई। करीब से देखा तो वो कोई इंसान नहीं था, लेकिन इंसानों जैसा ही चेहरा था, बस जरा अलग। उसकी आंखें चमक रही थीं नीली रोशनी में, होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। और तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, बिना कुछ सुने, सीधे अंदर, मत डरो, तुम चुने गए हो, अब तुम हमें देख सकते हो, सुन सकते हो। मैं घबरा गया। तुम कौन हो? मैंने मन ही मन पूछा। हम वो हैं जो सदियों से नीचे रहते हैं, समुंदर के नीचे, इंसानों से छुपकर। ये तुम्हारी दुनिया से बहुत पहले की दुनिया है। वो मुझे उस सुरंग के अंदर ले गया। सुरंग पार करते ही जो नजारा था, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। नीले रंग की एक पूरी बस्ती, गोल गोल घर जो किसी मोती जैसे चमक रहे थे। लोग वहां तैर नहीं रहे थे, हवा में जैसे तैरते हुए चल रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन हर चेहरा मुझे देख रहा था। हर कोई जानता था कि मैं वहां हूं। और तभी एक बहुत बुजुर्ग सी आकृति मेरे सामने आई। उसने मुझे सिर से पांव तक देखा और कहा, तुम वही हो ना जिसने डायरी छुई? मैंने सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, तो अब एक राज तुम्हारे सामने खुलेगा जो कभी किसी इंसान ने नहीं जाना। पर ध्यान रहे, सच को जानने की कीमत होती है। वो बुजुर्ग आकृति मुझे एक ऊंचे से नीले पत्थर के पास ले गई। उस पत्थर पर अजीब सी नक्काशी थी, इंसानों जैसे चेहरे, पर चीखते हुए। उसने मुझसे कहा, हर 1000 साल में एक इंसान चुना जाता है जिसे इस दुनिया का सच बताया जाता है। पर एक बार सच जान लिया तो या तो वो हमारे साथ रह जाता है या फिर कभी लौटता नहीं। मैं कांप उठा। पर क्यों? मैंने पूछा। वो बोला, हम पहले इंसान थे, जमीन पर रहते थे, लेकिन लालच, युद्ध और तबाही ने हमें मजबूर किया पानी के नीचे छुपने को। हमने एक नई दुनिया बनाई जहां शांति है, लेकिन बाहर वालों के लिए बंद। और डायरी? मैंने पूछा। डायरी एक गलती थी। एक इंसान ने यहां से भागने की कोशिश की थी। वो डायरी वो अपने साथ ले गया, लेकिन जिंदा नहीं बचा। अब मेरी बारी थी। उन्होंने मुझे 2 रास्ते दिखाए। हमेशा के लिए इस पानी की दुनिया में रहना, जहां कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, या फिर सच लेकर लौट जाना, लेकिन इसकी कीमत खुद तय नहीं कर सकोगे। मैंने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मुझे लौटना है, लोगों को सच बताना है। वो चुप हो गया।
फिर धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, कुछ सच ऐसे होते हैं जो सब जान ले। ये जरूरी नहीं। अगली सुबह मैं उसी बीच पर आंखें खोलता हूं। सब कुछ वैसा ही था, सूरज, रेत, लहरें, लेकिन हाथ में डायरी नहीं थी। कोई निशान नहीं था कि कुछ हुआ हो। पर मेरे कान में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, तुमने हमें देख लिया है। और तब से जब भी मैं समुंदर की ओर देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है नीचे से।